टॉम एक जुस्तजू पसंद लड़का था जिसका दिल एडवेंचर के लिए धड़कता था। एक दिन दोपहर के वक्त जब वो अपने गांव के करीब जंगल में घूम रहा था, उसे एक छुपा हुआ रास्ता दिखाई दिया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तजस्सुस के साथ उस रास्ते पर चल पड़ा और जल्द ही खुद को एक खूबसूरत जादुई इलाके में पाया। इस इलाके के दरमियान में किंग कॉन्ग का एक बहुत बड़ा पत्थर का मुजस्मा खड़ा था जो एक कदीम किताब को पकड़े हुए था। जब टॉम मुजस्मे के करीब पहुंचा तो जमीन हिलने लगी और मुजस्मा रोशनी में जगमगाने लगा। हैरत की बात ये थी कि मुजस्मा जिंदा हो गया और असल किंग कॉन्ग में बदल गया जो दरख्तों से भी ज्यादा ऊंचा था। किसने मुझे जगाया है? किंग कॉन्ग ने धाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। टॉम जो कुछ डरा हुआ था अपनी हिम्मत जमा करके बोला, ये मैं हूँ टॉम, मैंने आपको परेशान करने का इरादा नहीं किया था। किंग कॉन्ग ने नीचे झुककर छोटे लड़के की तरफ देखा और उसकी आंखों में हिम्मत को महसूस किया। बहुत खूब टॉम, चूँकि तुमने मुझे जगाया है अब तुम मेरे जादुई एडवेंचर का हिस्सा हो। किंग कॉन्ग ने कदीम किताब खोली जिसमें एक नक्शा था जो जादुई रोशनी से चमक रहा था। ये नक्शा ख्वाहिशात के क्रिस्टल की तरफ ले जाता है, एक ऐसी ताकतवर चीज जो किसी भी ख्वाहिश को पूरा कर सकती है। ताहम ये जादुई पहाड़ों के अंदर छुपा हुआ है और सिर्फ सबसे बहादुर दिल ही इसे तलाश कर सकता है। एडवेंचर के ख्याल से पुरजोश होकर टॉम ने किंग कॉन्ग के साथ इस सफर पर जाने के लिए हामी भर ली। साथ मिलकर उन्होंने घने जंगलात, गिरस्ती नदियाँ और बुलंद पहाड़ों को अबूर किया। रास्ते में उन्होंने मुख्तलिफ जादुई मखलूकात से मुलाकात की, कुछ दोस्ताना और कुछ दुश्मन थे, लेकिन किंग कॉन्ग की ताकत और टॉम की चालाकियों के साथ उन्होंने हर रुकावट को अबूर किया। एक शाम जब वो एक चमकती आबशार के करीब कैंप लगाए हुए थे, किंग कॉन्ग ने अपनी कहानी सुनाई। मैं कभी ख्वाहिशात के क्रिस्टल का निगहबान था, ताहम एक बुरे जादूगर ने मुझे धोखा दिया और मुझे पत्थर में तब्दील कर दिया और क्रिस्टल को अपने साथ ले गया। मैं एक बहादुर शख्स का इंतजार कर रहा था जो मेरी मदद कर सके। टॉम ने पूरी तवज्जो से सुना और अपने नए दोस्त की मदद करने के लिए एक गहरा अज़म महसूस किया। अगले दिन आखिरकार वो जादुई पहाड़ों तक पहुंच गए। हवा जादू से भरपूर थी और पहाड़ सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। नक्शे की पैरवी करते हुए उन्होंने एक छुपी हुई गार में दाखिल होकर खुद को एक वसी गहरे कमरे में पाया जो चमकते हुए क्रिस्टल से भरा हुआ था। कमरे के दरमियान में ख्वाहिशात का क्रिस्टल खड़ा था जो एक शानदार रोशनी से चमक रहा था, लेकिन उसकी हिफाजत एक बुरा जादूगर कर रहा था जो उनके करीब आते ही मनहूस हंसी हंसने लगा। तुम कभी भी क्रिस्टल को दोबारा हासिल नहीं कर सकोगे किंग कॉन्ग। एक शदीद जंग शुरू हो गई। जादूगर ने ताकतवर मंत्र इस्तेमाल किए, लेकिन किंग कॉन्ग ने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया। टॉम जो समझ गया था कि जादूगर आसपास के क्रिस्टल से ताकत हासिल कर रहा है, उसने मंसूबा बनाया। उसने जल्दी से कुछ जादुई जड़ी बूटियां जमा की जो उसने रास्ते में पाई थी और उनसे जादुई धुआं बनाया। धुएं ने जादूगर के मंत्र को दरहम बरहम कर दिया, जिससे किंग कॉन्ग को बढ़तरी हासिल हो गई। एक जबरदस्त धार के साथ किंग कॉन्ग ने जादूगर को शिकस्त दी, उसकी छड़ी को तोड़ दिया और उसके जादू को खत्म कर दिया। टॉम और किंग कॉन्ग ख्वाहिशात के क्रिस्टल के करीब पहुंचे और किंग कॉन्ग ने उस पर अपना हाथ रखा। मेरी ख्वाहिश है कि जमीन पर अमन और हम आहंगी हो और जादूगर की बुराई खत्म हो जाए। क्रिस्टल ने और भी ज्यादा चमकना शुरू कर दिया और जादू की एक लहर जमीन पर फैल गई, जिससे तवाजुन और हम आहंगी बहाल हो गई। टॉम का दिल नेकी से भर गया ये जानकर कि उनकी एडवेंचर ने इतनी मुस्बत तब्दीली लाई है। शुक्रिया के तौर पर किंग कॉन्ग ने टॉम को एक छोटा जादुई क्रिस्टल दिया। ये तुम्हें हमारी मुहिम की याद दिलाता रहेगा और तुम्हारे अंदर की जादुई ताकत का निशान होगा। टॉम अपने गांव वापस आया। किंग कॉन्ग के साथ अपनी जादुई मुहिम से हमेशा के लिए तब्दील हो गया। वो अक्सर उसी जादुई क्रिस्टल को देखता और उन यादों को अजीज रखता जो उसने उस सफर में हासिल की थी। और इस तरह टॉम और किंग कॉन्ग की जादुई मुहिम एक अफसाना बन गई जिसने बहुत लोगों को हिम्मत, दोस्ती और हमारे अंदर मौजूद जादू पर यकीन रखने की तरगीब दी। यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।